पैसा बनाना और पैसे से पैसा बनाना ये बेसिकली एक स्किल है और ये हर बंदे को नहीं आती। वो उस चीज़ का स्किल का इस्तेमाल कर रहा होता है, वो दुनिया के टॉप 10 में, टॉप 5 में, टॉप 3 में आ रहा होता है। क्यों? क्योंकि वो इन स्किल्स का, इन रूल्स का इस्तेमाल करना जानता है। आपको आज मैं 8 रूल्स बता रहा हूँ मैं। अगर आप पैसा बनाना चाह रहे हैं या पैसे से पैसा बनाना चाह रहे हैं, आप इन 8 रूल्स का इस्तेमाल करेंगे। ट्रस्ट मी, ये 8 रूल आपको मनी मैनेजमेंट की BCM बुक्स पढ़ने के बाद भी नहीं मिलेंगे। अगर आपने इन 8 रूल्स का सही तरीके से इस्तेमाल कर लिया, आप स्टूडेंट हो, यंग प्रोफेशनल हो, मिड करियर में हो, बिजनेस में जंप करना चाह रहे हो या बिजनेस कर रहे हो और बिजनेस आगे बढ़ नहीं पा रहा, एक्सपैंड करना चाह रहे हो, ये 8 रूल हर जगह इस्तेमाल होंगे। सो नंबर 1 रूल, आप सेविंग से कभी भी आप रिच नहीं हो सकते। इस चीज़ को अपने माइंड में हमेशा बिठा लेना है। सेविंग्स कभी भी आपको अमीर नहीं बना सकती। जो लोग अमीर हुए हैं, आप उनको क्लोजली वॉच करो, उनका पैटर्न देखो। वो सेविंग्स नहीं करते थे, बल्कि वो थोड़ी सी चीज़ों को सेव करके रखते नहीं थे, अपनी ज़रूरतों के लिए साइड पे नहीं रखते थे। इनफैक्ट वो उन्हीं सेविंग्स का इस्तेमाल करते थे, उनको इन्वेस्ट करते थे और उस इन्वेस्टमेंट को फिर री इन्वेस्टमेंट के प्रोसेस में लेके आते थे और फिर एक पूरा सर्कल बनाते थे। कभी भी उन सेविंग्स को उन्होंने साइड पे नहीं रखा। सो पैसे का इस्तेमाल जब भी करना है, सेविंग्स के लिए नहीं करना, बल्कि इन्वेस्टमेंट के लिए करना है और री इन्वेस्टमेंट के लिए करना है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको पता है आपके पैसे की अच्छी खासी अमाउंट टैक्सेस की तरफ चली जाती है। स्पेशली उस वक्त अगर आप इस वक्त पैसा कमा रहे हैं, यू हैव नो आइडिया, आप पे ऐसे ऐसे टैक्सेस लगा दिए जाते हैं कि आप या तो कमाते नहीं है या डर के कमाते नहीं है, या फिर 2 नंबर तरीके इख्तियार करते हैं। अपनी उस वाइट मनी को भी ब्लैक कर बैठते हैं जो कि आपने सही तरीके से कमाई होती है, क्योंकि आपके दिल में डर बिठा दिया जाता है। अगर आप टैक्सेस का सही तरीके से नॉलेज लेना स्टार्ट कर दें, आपको आइडिया ही नहीं है कि आपको ऐसी ऐसी मरात मिल सकती हैं, आपको ऐसी ऐसी जगह से फ़ायदा हो सकता है कि आप अपनी ना तो उस वाइट मनी को ब्लैक करने के बारे में सोचेंगे, बल्कि इनफैक्ट उस टैक्सेस के बारे में सीख के किस तरीके से कैसे करना है, इस चीज़ को सीख के आप अपनी उस पैसों का सही तरीके से इस्तेमाल करके उससे और ज़्यादा पैसे जनरेट कर लेंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट, रूल ये है कि आप देखें, अपना पैसा तो हर बंदा यूज़ कर लेता है, आपने भी यूज़ किया होगा। आपका असल कमाल ये होना चाहिए कि अपने लोगों की इन्वेस्टमेंट को किस तरीके से यूज़ करके उसमें से पैसा निकाल के लोगों को भी देना है और उसमें से खुद भी रखना है और अपना भी सिस्टम भी चलाना है। ये असल कमाल है। ये चीज़ें आपको नेटवर्किंग से आएंगी, ये चीज़ आपको कोलैबोरेशन से आएंगी, ये चीज़ जब आप बैठेंगे 2-4 नए लोगों में, डिफरेंट तरीके के लोगों में, वहाँ पे आपको इस टाइप की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। लेकिन हमेशा आपको ये रूल सीखना पड़ेगा, आपको लोगों का पैसा इस्तेमाल करके किस तरीके से उनको भी सेटिस्फाई करना और अपनी भी एम्पायर को खड़ा करना है। चौथा रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको खर्च कम नहीं करना बल्कि अर्न ज्यादा करना है। जब भी इन्फ्लेशन बढ़ती है तो लोग अपनी खर्चों को कंट्रोल करना स्टार्ट कर देते हैं। द मिडिल क्लास फिनोमेना, द मिडिल क्लास थिंकिंग। बल्कि जो अमीर लोग होते हैं, जब भी इन्फ्लेशन आती है तो उनका पर्पस ये होता है कि अगर इन्फ्लेशन आई है तो मेरे लाइफस्टाइल में किसी किस्म की कमी नहीं आनी चाहिए। सो वो ऐसा सिस्टम बनाते हैं जिसकी वजह से वो अर्न ज़्यादा करना स्टार्ट कर देते हैं। वो अपने आप को उस प्रोसेस में लेके जाते हैं कि अगर वो 2 रुपये कमा रहे थे तो वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट करें जहाँ पे वो 4 रुपये, 6 रुपये, 10 रुपये कमाना स्टार्ट करें, ताकि उनके लाइफस्टाइल में कोई कमी महसूस होना स्टार्ट हो जाए। सो अगर आपको लगता है कि इन्फ्लेशन की वजह से आपकी ज़िंदगी का सिस्टम रुका हुआ, तो बजाय इसके कि आपका फोकस अपने खर्चों में कटौती करनी है, आपने अपने उन खर्चों से बढ़ के फोकस करना है उन चीज़ों पे जहाँ पे आपको रिसोर्सेज क्रिएट करके और उस पैसे का इस्तेमाल करके जो आप ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हैं, इसे डबल कैसे कर सकते हैं ताकि आप उस इन्फ्लेशन को कंट्रोल भी कर सकें, अपने लाइफस्टाइल को जी सकें और ज़िंदगी में आगे भी बढ़ सकें। 5वां इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपने एग्जैक्टली नोट डाउन करना है कि आपने एग्जैक्टली कितनी पैसे कमाने हैं ज़िंदगी में। ये बहुत मुश्किल बात है, ये हर बंदे को नहीं पता होता। हमें लगता है कि हमें बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए अपनी ज़िंदगी को एक अच्छे तरीके से गुजारने के लिए, लेकिन अगर आप नोट करने बैठेंगे ना, आप पेपर पे पेन उठा कर पेपर उठा के बैठेंगे और आप अपनी ज़िंदगी में जो लाइफस्टाइल से मुराद जो भी आपकी डेफिनेशंस हैं आप लिखना स्टार्ट करेंगे और एट द एंड उसकी एक वैल्यू निकालेंगे, तो आप खुद हैरान हो जाएंगे कि वो वैल्यू आपकी सोच से बहुत कम है। और जब आपके पास वो वैल्यू आ जाएगी, उसको फिर पहुंचना, उसको अचीव करना और उसके लिए स्ट्रैटेजी बनाना, उसके लिए रिसोर्सेज तलाश करना, वो एक बहुत ज़्यादा आसान प्रोसेस है। लेकिन अगर एक चीज़ का इमेज ही हमारे माइंड में बिल्कुल वेग है, हम सिर्फ चाह रहे हैं कि बहुत सारा पैसा होना चाहिए, बट वी एग्जैक्टली डोंट नो हाउ मच,
तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। छठा इंपॉर्टेंट पॉइंट, मनी का ये इंपॉर्टेंट रूल है, आपको अपनी ज़िंदगी का अर्ली रिटायरमेंट प्लान डिसाइड करना है। याद रखिएगा, ज़िंदगी सिर्फ कमाने के लिए नहीं बनाई अल्लाह ने, आपको ज़िंदगी को एक्सप्लोर करने के लिए बनाया है। कुरान में भी है कि ये जो कायनात है इसमें गौर व फिक्र किया करो, निशानियाँ मौजूद है। मतलब इसमें इसका मतलब क्या है कि अल्लाह ने भी आपको ये जो कायनात दी है इसमें आपको घूमना है, सफ़र करना है, आपने इसमें अल्लाह के जो अजूबे हैं उसको देखना है, और उसके लिए आपने सारी जिंदगी काम नहीं करना। काम के साथ आपने इन चीज़ों के लिए भी टाइम निकालना है। लेकिन अगर आप अर्ली रिटायरमेंट प्लान कर लेते हैं और टारगेट रखते हैं कि हाँ मैं 40 पे, 45 ईयर्स पे, 50 ईयर्स पे रिटायरमेंट प्लान लेता हूँ और उसके बाद इतना कमा लूंगा कि मुझे सारी जिंदगी कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और मैं सेटल हो जाऊंगा और अपने बच्चे को भी सेटल कर जाऊंगा, ये जो स्ट्रेटेजी आती है और ये जो माइंड सेट आता है ना, ये आपको डेली उठने पे, डेली स्ट्रगल करने पे, डेली सही मूव लेने पे, प्रिंसिपली स्टैंड लेने पे, बहुत सी चीज़ों में बिल्कुल स्ट्रेट कर देगा और ये चीज़ें आपको ज़िंदगी में बहुत आगे ले जाएंगी। सातवां इंपॉर्टेंट रूल है, आपको अपनी पैसों को सेफ गार्ड कैसे करना है ये भी सीखना होगा। बहुत से लोग अपने बहुत सारे पैसों को बैंक में रख के सेफ समझते हैं, हालांकि आपको बैंकिंग पॉलिसी पता नहीं है कि बैंक खुद कहते हैं, जितने भी बैंक है दुनिया के, वो खुद कहते हैं कि 5 लाख रुपए की मालियत तक की चीज़ अगर वो उसमें पड़ी है तो वो उसकी गारंटी दे सकती हैं। लेकिन अगर ड्यू टू एनी रीज़न वो बैंक क्लैप्स होता है, वो उसका दिवालिया हो जाता है, तो वो उसकी कोई गारंटी नहीं देगा, चाहे आपके कितने भी उसमें पैसे पड़े हैं। सो हमेशा बैंक में पैसे गार्ड वो रख के उसको गार्ड करने की बजाय एसेट्स में इसको इन्वॉल्व करें, अपने उस पैसे का एसेट्स परचेज करें, कुछ ना कुछ ऐसा परचेज करें जो फिजिकल फॉर्म में आपके इर्द गिर्द मौजूद हो। और पैसों को ज़रूर रखना चाहिए लेकिन उतना जितना ज़रूरत हो, या फिर आप उन पैसों से कुछ ऐसा क्रिएट करें जहां से आपको मैक्सिमम सोर्सेस क्रिएट हो जाएं आपकी अर्निंग के, और वो चीज़ आपका लाइफस्टाइल को भी इंप्रूव करे और ओवरऑल भी आपके लिए क्लियर माइंडसेट से ज़िंदगी में आगे बढ़ने में आपको मौका मिलेगा। आठवां इंपॉर्टेंट और लास्ट रूल मनी मैनेजमेंट में, आपको अपने पैसों के पैसिव सोर्सेज ऑफ इनकम को ज़रूर देखना होगा। जैसे मैंने आपको पहले बोला कि आपको एट द डे एंड रिटायरमेंट प्लान के बारे में तो आपने सोचना ही है। तो जब रिटायर हो चुके होंगे तो आपने कुछ अगर कोई ऐसा पैसिव सोर्सेज आपने क्रिएट ना किए या उस पर काम करना स्टार्ट ना किया, तो यही चीज़ें आगे जाके जब आप रिटायर हो जाएंगे वो चीज़ें आपको बिहाइंड बैक एंड पे इतनी सपोर्ट कर रही होंगी और आगे तक करती रहेंगी और एंड तक करती रहेंगी। आपने उसमें एक खास हद तक एफर्ट की, उसके बाद बस अब बैठे हैं और आपके पास पैसा खुद बैंक्स में आ रहा है और आप उस चीज़ को खर्च कर रहे हैं। सोचें कितनी फीलिंग है। लेकिन अगर आपने इसके लिए आज स्टेप ना लिए तो आगे ये चीज़ एक ख्वाब के तौर पे ही रहेगी। याद रखिएगा, पैसे से पैसा बनाना हर बंदे का काम नहीं है, लेकिन जो इसके लिए स्टेप ले लेता है वो इन सारी चीज़ों को फोकस करता है और ज़िंदगी में बहुत आगे जाता है। सो नाउ इट्स योर टर्न कि आप इस वीडियो को देखने के बाद पहला स्टेप कौन सा लेने जा रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।